in, into, before, after, above, below, over, under, beside, besides. किन की बात कर रहे हैं हम? हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक ऐसी फैमिली के बारे में वेयर यू विल फाइंड लाइवलीनेस ऑल द टाइम। एक ऐसी फैमिली जिसमें हमेशा मिलेगी वाइटैलिटी, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ फन, एक तरह की मूवमेंट और कभी कभी शायद ही कोई रेस्ट। वेलकम बैक टू गेट सेट क्लासेस। माय नेम इज शिल्पा। तो ऐसी कौन सी फैमिली है जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं? यू कैन सी इट वेरी क्लियर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक प्रेपोजिशन टुडे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अधिकतर टॉपिक्स का डिस्कशन हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं और उसी तरह से इन टॉपिक्स को जिन्हें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और अब लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस में इनके क्वेश्चंस हम फेस कर रहे हैं, उसी तरह से एक नए अंदाज में इस टॉपिक को भी हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रेपोजिशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जो प्रेपोजिशन है इसके अंदर भी जैसे कि हमने देखा है कि बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो नेम्स हैं ज्यादातर उनमें क्या होता है, उनके नाम में ही उनका मतलब छिपा होता है। उसी तरह से हम प्रेपोजिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, किस तरह से ये भी अपने नाम के थ्रू अपना काम बताता है। लेट्स सी। सो दिस इज हाउ वी स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है? A preposition is a word used to show the relationship of a noun or pronoun or even gerund with another word in the sentence. देखिए, बहुत ही सरल भाषा में जो है हम आपको बताते हैं कि इन डेफिनेशंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इनकी ग्रामर में एप्लीकेशंस क्या हैं और किस तरह से एक ही वर्ड एग्जाम्पल बन जाता है अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स जो प्रेपोजिशन है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। कैसे? प्रेपोजिशन जो है इसमें आप देखेंगे पोजिशन नाम का एक वर्ड है और प्री है। प्री का मतलब होता है बिफोर, जिसे आप पहले भी कह सकते हो, और पोजीशन होती है प्लेस या लोकेशन, या आप इसको नॉर्मली पोजीशन ही कह सकते हो। बिफोर प्लेस या बिफोर पोजीशन, तो किसके आगे ये आता है और किसकी पोजीशन ये बताता है? क्या ये किसी की पोजीशन किसी और चीज के रिस्पेक्ट में बताता है या इंडिपेंडेंट भी बता देता है? यस, प्रेपोजिशन ये सब करता है। कैसे? प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो यूज किया जाता है टू शो द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन या प्रोनाउन के आगे ही आएगा। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन या फिर उनके इक्विवेलेंट्स, यानी नाउन के इक्विवेलेंट्स होते हैं, जो नाउन ही होते हैं उनके इक्विवेलेंट्स होते हैं, उनके पहले ये आता है। ठीक है, और इनका जो यूज होता है वो ज्यादातर सेंटेंस या किसी क्लॉज के बिगिनिंग में या एंड में भी हो सकता है। ठीक है, किस तरह से? देखो, नाउन और प्रोनाउन के आगे तो ये आएंगे ही आएंगे और ये आगे आ सकते हैं किसी जेरेंड के भी। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं किसी सेंटेंस में शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, तो क्या ये गलत होगा? ये गलत बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफ क्या होगा? एक प्रेपोजिशन होगा और सिंगिंग एक जेरेंड होगा। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि प्रेपोजिशन सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के आगे आकर उनका बाकी जो वर्ड्स हैं सेंटेंस में उनके साथ एक रिलेशन बताएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। इस जेरेंड का भी बता सकते। तो आपकी क्लियर कट, एकदम क्लीन, रिफ्रेश्ड डेफिनेशन आपके सामने आ गई है कि प्रेपोजिशन जो है एक वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन का एक रिलेशन बताएंगे, नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड का एक रिलेशन बताएंगे सेंटेंस में बाकी वर्ड्स के साथ।
चलिए इनका प्रैक्टिकल यूसेज देखकर इस चीज को अच्छे से समझ लेते हैं। कैसे? द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ वर्ड्स हैं जो पर्पल मार्क्ड हैं, पर्पल इंक से हाईलाइटेड है। तो इनका जो है आप देखोगे कि ये जो है किस तरह से एक नाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ या फिर ये किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ जो है लिंक करते हैं इनको। कैसे? द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पे अभी आप एक सेकंड के लिए आप प्रेपोजिशन नाम की किसी भी चीज को भूल जाओ कि कुछ होता भी है, तो ऑन को आप भूल जाओगे तो क्या बचेगा? द बुक इज द टेबल, द बुक इज द टेबल। क्या क्या लग रहा है यहाँ पे कि कोई सेंस बन रहा है? बस यही जो है इंपॉर्टेंस है प्रेपोजिशंस की। अगर प्रेपोजिशंस नहीं होंगे तो कोई मूवमेंट किसी चीज के रिस्पेक्ट में, कोई और चीज कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, कुछ नहीं पता चले। ठीक है, तो बस यही काम है प्रेपोजिशन का कि जो बुक है वो टेबल के कहाँ है। ठीक है, तो जो बुक है वो टेबल के जस्ट ऊपर है, टच कर रही है उसे, छूती हुई अवस्था में है। ठीक है, लाइक इट इज ऑन द सर्फेस एंड इट इज इन कॉन्टेक्ट ऑफ द सर्फेस। ये जो है ऑन प्रेपोजिशन के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ऑन प्रेपोजिशन सिर्फ तब होगा जब ये टचिंग कॉन्टैक्ट में होगा सरफेस। उसी तरह से शी सैट बिसाइड मी, यहाँ पे जो बिसाइड है ये भी एक प्रेपोजिशन है। शी सैट मी, अगर बिसाइड हटा दूं तो क्या ये कोई सेंटेंस बन पाएगा? नहीं बनेगा। तो इस तरह से जो प्रेपोजिशन होते हैं वो अपना एक इम्पॉर्टेंस प्ले करते हैं सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। अभी मैं आपको जो बता रही हूँ वो कुछ पॉइंट्स हैं कि किस तरह से आप प्रेपोजिशन को जो है कम अक्रॉस करेंगे एक सेंटेंस में, और आगे जो टॉपिक आ रहा है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लोकेशंस होती हैं, क्या क्या पॉइंट्स जो है प्रेपोजिशन के हमें याद रखने। सो स्टे ट्यून्ड। शी सैट बिसाइड मी, बिसाइड मी मतलब मेरे बगल में बैठ गई, तो बिसाइड का मतलब हो गया बगल में, तो ये एक लोकेशन ही बताई ना, लाइक उसके रिस्पेक्ट में। कैट इज ऑन द मैट, यहाँ पे कैट की और मैट की एक रिलेशन है। ठीक है, और वो एक छूती हुई अवस्था में है, एक कांटेक्ट में है सरफेस के, तो जो ऑन नाम का प्रेपोजिशन है वो इन दोनों में एक रिलेशन बता रहा है। तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो प्रेपोजिशन होते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे आके, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, ये केस है प्रोनाउन का, तो किस तरह से नाउन या प्रोनाउन के आगे जो है बैठकर बाकी जो वर्ड्स हैं सेंटेंस में उनके साथ एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर देते हैं। और देखते हैं, दे अराइव्ड एट 8 o'clock, दे अराइव्ड एट। अभी देखो 8 o'clock एक टाइम बताने के लिए एक अलग प्रेपोजिशन है, उसका नाम है एट। ठीक है, तो ये बता रहा है उनके अराइवल का, है ना, एक समय है उनके अराइवल का। तो इस तरह से प्रेपोजिशन इंपॉर्टेंट है। द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल, इज सिटिंग द टेबल मतलब जो डॉग है वो बैठा है अंडर किसके? टेबल के। तो आप देखेंगे कि डॉग की जो पोजीशन है बैठने की वो कहाँ है? टेबल के नीचे है। तो ये जो ऊपर नीचे, एट, ऑन, बिफोर, आफ्टर, बियॉन्ड, अगेंस्ट, बिटवीन, अबव, बिलो, ये सभी के सभी क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस होते हैं। आई होप आपको एक छोटा छोटा सा क्लियर सा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मंकी जम्प्ड ऑफ द ब्रिज। यहाँ पे जो मूवमेंट्स होती हैं वो हमेशा कॉन्टैक्ट्स की नहीं होती, सेपरेशंस की भी होती हैं। कैसे? अब यहाँ पे मंकी की बात हो रही है, उसने क्या किया? जंप किया, तो जंप करके जो है द ब्रिज आ गया। अब यहाँ पे नाउन क्या आ गया? ब्रिज आ गया। तो जो मंकी की जंपिंग है उसने क्या किया? जंप्ड ऑफ, यानी जो जंपिंग है मंकी की ब्रिज से वो ऑफ हो गई। और यू कैन से, इसको और भी इजी बना देती हूँ, मंकी है, इसने जंप किया, ऑफ
जंप ऑफ किया ब्रिज से, तो क्या हुआ, एक सेपरेशन आ गई, ठीक है, एक डिफरेंस आ गया, एक अलगाव किसने शो किया, प्रेपोजिशन ने, क्या नाम था, ओ डबल एफ ऑफ। तो इस तरह से सेपरेशन भी शो करते हैं प्रेपोजिशंस। आई विल टॉक टू हिम, आई विल टॉक टू हिम, किससे बात करेंगे हम, मैं किससे बात करूंगी, हिम से। तो ये जो टू है ये भी एक प्रेपोजिशन है, और इस तरह से जो है चीजें लिंक हैं। आई होप थिंग्स आर क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यस, देर आर अ फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर, और ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि जब भी आप किसी भी एग्जाम को फेस करते हो उसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस जो हैं उनका एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक रहता है, उनसे अलग अलग तरह से वो क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो हम ध्यान रखेंगे। प्रेपोजिशंस आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन, या फिर नाउन प्रोनाउन का इक्विवेलेंट, नेवर बाय अ वर्ब, कोई भी वर्ब के साथ ये फॉलो नहीं होते। जैसे देखो, शी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यहाँ पे ऑफ के बाद आपको दिखेगा एक नाउन है म्यूजिक, ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे ऑफ का यूसेज ठीक है। लेकिन अगर हो शी इज फॉन्ड ऑफ सिंग, इज देयर एनी सेंस, ऑफ के साथ ही जा रहा है, नहीं जा रहा है। बट अगर होता सिंगिंग तो चला जाता। मैंने आपको बोला था कि नाउन या प्रोनाउन या किसी जेरेंड के आगे जो है आपके प्रेपोजिशन आ सकते हैं और कंप्लीट मीनिंग या सेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट यू सी prepositions never stand alone, they are always a part of prepositional phrase। इनकी बात करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो सिंगल वर्ड के प्रेपोजिशंस होते हैं वो वाले वर्ड्स को हम सिंपल प्रेपोजिशन कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ प्रेपोजिशंस ग्रुप्स में चलते हैं, है ना, कुछ ग्रुप्स बना के चलते हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन कहते हैं। तो इस तरह से आप सीख जाएंगे सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस के बारे में, जैसे बिफोर, एट, इन, एटसेट्रा, ठीक है, ये सब के सब आपके हो गए सिंपल प्रेपोजिशन। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन की, तो इसमें हो जाएगा जैसे इंस्टेड ऑफ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ। अब इंस्टेड ऑफ क्या है, देखो सिंगल वर्ड नहीं है ना, दो वर्ड्स हैं, तो इस तरह से जो ये प्रेपोजिशन है ये कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन बन गया है। तो जब एक से ज्यादा वर्ड वाले होंगे वो आपके कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस होंगे, ठीक है। और देखते हैं, तो यहाँ पे क्या था, ये कभी भी अकेले नहीं होते, ठीक है, दे आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज वाली बात अलग है, मैंने आपको बताया दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन। तो जब आप प्रेपोजिशन से किसी चीज को शुरू करके और जो नाउन और प्रोनाउन जिसको फॉलो कर रहे हैं उन तक आप जाएंगे, तो वो जो हिस्सा सेंटेंस का निकल कर आएगा उसे ही आप प्रेपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि इन द रूम आ गया, ठीक है, शी इज इन द रूम, इन द रूम के बारे में पूछ लिया व्हाट इज दिस, ऑप्शंस में था प्रेपोजिशनल फ्रेज, बस वही आपको टिक कर। सिमिलरली एट स्कूल, ऑन द टेबल, ये पूरे के पूरे क्या बन गए आपके प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गए। और भी इन डेप्थ इनको हम स्टडी करेंगे, जस्ट स्टे ट्यून्ड। अ सेंटेंस नेवर एंड्स विद अ प्रेपोजिशन इन फॉर्मल राइटिंग। देखो इनफॉर्मली तो आप सेंटेंस को कैसे भी बना लेते हो, ठीक है, एक स्पोकन इंग्लिश में हम सीखते हैं स्पोकन की क्लासेस में कि किस तरह से जो है हम इनफॉर्मली अपने मीनिंग को इजीली अपने फ्रेंड को कन्वे कर देते हैं। लेकिन अगर बात करें फॉर्मल राइटिंग की तो वो अलग रहती है। इनफॉर्मली तो आप कहोगे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तो आपका फ्रेंड ये नहीं कहेगा यार ग्रामेटिकली गलत बोल रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं कहेगा, वो आंसर देगा, उसे देना होगा क्योंकि आपका फ्रेंड है, वो समझ गया आप क्या पूछना चाहते हो। लेकिन अगर आप उसको किसी फॉर्मल तरीके से लिख रहे हो, टू बी असेस्ड, टू बी इवैल्यूएटेड, तो आप कैसे लिखोगे, अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग,
ये तरीका उसका सही रहेगा। फोर्थ पे पॉइंट है मेनी प्रीपोजिशंस इंडिकेट प्लेस, डायरेक्शन, टाइम, कॉज, इंस्ट्रूमेंट और एजेंसी। प्रेपोजिशंस के होते हैं अलग अलग टाइप्स और उनकी दुनिया में हम चलते हैं। चलो अब हम देखेंगे किस तरह से प्रेपोजिशंस के टाइप्स होते हैं और उन्हें सीखते हैं। यस, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, जैसा कि अभी हमने देखा था, इनका क्या यूज होता है ना, वो वाले वर्ड्स शो व्हेन समथिंग हैपेंस, किस समय पर कोई कार्य हुआ। तो टाइम की बात हो रही है, कौन से प्रेपोजिशन बताएंगे? एट, ऑन, इन, सिंस, फॉर। ठीक है। प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, ये क्या बताएंगे? प्लेस की बात हो रही है तो लोकेशन या पोजीशन। कौन से होते हैं? एट, ऑन, इन, ओवर, अंडर, एटसेट्रा। ठीक है। प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, किसी चीज के आगे किसी चीज के पीछे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मतलब एक डायरेक्शनल सेंस वो आपको देंगे। कैसे? जैसे इनटू, ऑन टू, टूवर्ड्स, इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। डू नॉट वरी, इन टू वर्सेज ऑन टू आराम से करेंगे कि क्या इनका डिफरेंस होता है, कैसे मूवमेंट में भागती हुई चीज किसी चीज के अंदर घुस जाती है और ठहर जाती है, किस तरह से एक मूवमेंट में भागती हुई चीज किसी क्लोज्ड या किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर जाके बैठ जाती है और ठहर जाती है ना। इन टू वर्सेज ऑन टू अच्छे से पढ़ेंगे। टूवर्ड्स का भी आपको समझाएंगे। प्रेपोजिशंस ऑफ कॉज की बात करते हैं। ये किसी रीजन, देखो कॉज में पता चल गया है ना, इनके टाइप्स हैं। कॉज जैसे आपने पता है ना, आपको पता है भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ता हूँ ना उसके टाइप्स जरूर होते, वरना अगर हम उनको टाइप्स में डिवाइड नहीं करेंगे तो वो और कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे और फिर वो फैले फिरेंगे। तो इसीलिए हमने प्रेपोजिशंस को भी इस तरह से स्ट्रैटिफाई कर रखा है, उनको कैटेगराइज कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। ये कॉज वाले क्या करेंगे भाई? ये रीजन या कॉज की बात करेंगे, सेंटेंस को बाइंड करके रखना है। ठीक है। बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ये कौन से हैं? ये ज्यादातर कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, सिंगल वर्ड नहीं है ना, कॉम्प्लेक्स है। इंस्टेड ऑफ, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ठीक है, ये सब। प्रेपोजिशंस ऑफ एजेंट या इंस्ट्रूमेंट, एजेंट या इंस्ट्रूमेंट मतलब किसी चीज के थ्रू, ठीक है, सम इंस्ट्रूमेंटल थिंग यूर डूइंग। फॉर एग्जाम्पल, समथिंग इज डन बाय समवन विद समथिंग। ठीक है, ही इज किल्ड बाय हिज सर्वेंट विद अ नाइफ। तो बाय समवन विद समथिंग, बाय सर्वेंट विद नाइफ। तो उस तरह से बाय और विद क्या हो गए? आपके प्रेपोजिशंस ऑफ एजेंट बन गए या कोई इंस्ट्रूमेंट बन। एजेंट क्या है यहाँ पे? डूअर है, डूअर ऑफ द एक्शन। इनको हम देखिए, बाय हुम, बाय व्हाट, बाय हुम, बाय व्हाट। सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी आंसर्स। ठीक है, समझ आ गया आपको टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस। अब आगे चलते हैं। मैं जानती हूँ प्रेपोजिशन टॉपिक बहुत वास्ट है, एक सिंगल वीडियो में अगर मैं कंपाइल करूँ भी तो बहुत इजीली नहीं हो सकता है, बट द अमाउंट ऑफ कंटेंट वी आर ब्रिंगिंग टू यू, वी आर मेकिंग श्योर दैट इट्स वेरी इनफ टू डेवलप अ गुड बेस फॉर यू। ठीक है, आपकी फाउंडेशन को हम स्ट्रॉन्ग करें सबसे पहले, यही हमारा एम है एट गेट सेट। ठीक है, देखिए आगे क्या है। मोस्ट कॉमन प्रेपोजिशंस एंड देयर हिंदी मीनिंग्स। ये जो प्रेपोजिशंस है चलते फिरते आपको दिख जाएंगे। ठीक है, इन्हें आप यूजुअली यूज करते रहते हो। जैसे एट है, पर या में। शी इज एट होम, वो घर पर है। ठीक है। इन, में। द पेंसिल इज इन द बॉक्स। इन मतलब कोई चीज है जो चारों तरफ से बंद है, उसके अंदर कुछ, उसको आप इन कहते हो। जैसे पेन है वो बॉक्स के अंदर है। ऑन, पर। द बुक इज ऑन द टेबल, दैट इज द बुक इज टचिंग द टेबल, ऑन द टेबल। बाय, द्वारा, किसी के द्वारा। द लेटर वॉज रिटन बाय हर, एजेंट वाला प्रेपोजिशन। विद वाला वही, ही रॉट विद द पेन, ही रॉट इन इंक। यहाँ पे एक डिफरेंस है,
ठीक है, ये मेरे को याद आ गया है इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। जब भी इन वाला प्रेपोजिशन होता है ना, तो अगर आप लिखोगे ही रॉट, इंक वाली बात होगी तो आप इन इंक लिखोगे। मेक श्योर यू आर क्लियर विद दिस। ठीक है, तो विद अ पेन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट ही रॉट इन इंक इज अगेन एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑलराइट, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको टिप्स ट्रिक्स देती रहती हूँ और ये एग्जामिनर्स के फेवरेट हैं। नेक्स्ट, प्रेपोजिशंस विद प्लेसेस का एक ब्यूटीफुल सा टेबल, एक ब्यूटीफुल सा कंपाइलेशन आपके सामने है। चलिए डिस्कस करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज। सो दिस आउल और आउली यू मे से इज गोइंग टू हेल्प यू। ये बॉक्स के अंदर है, इस टाइम पे चारों तरफ से कवर्ड है, ये अंदर है। ठीक है, तो आप इसे इन कहेंगे। ये बॉक्स के ऊपर है, छू रहा है, इन कांटेक्ट है, आप इसे ऑन कहेंगे। ये अंडर है, पर देखिए जब कोई छूती हुई चीज किसी चीज के नीचे होती है, एक कांटेक्ट होता है, तो उसे आप अंडरनीथ कहते हो, उसे आप अंडरनीथ कहते हो। लेकिन अगर कांटेक्ट में नहीं है या कांटेक्ट में है तो भी आप उसे अंडर कह सकते हो। पर अंडरनीथ वाली जो चीज होगी, अब जैसे छू रही है तो मैंने इसको अंडरनीथ ही बना दिया। ठीक है, अंडर नीचे के रिस्पेक्ट में आप कह सकते हो। ठीक है, आपका ओवर, अबव, बिलो, अंडर, इस पे आई विल डिस्कस इट सेपरेटली इन द सेम वीडियो, जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, डू नॉट वरी। तो ये अंडर वाली चीज है। अराउंड, अराउंड यानी चारों तरफ ना, इसके चारों तरफ। नेक्स्ट टू मतलब नेक्स्ट टू, उससे नेक्स्ट, नेक्स्ट टू समथिंग। नियर यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, बहुत थोड़ा है। फार, देयर इज लाइक अ क्वांटिटी ऑफ, देयर इज अ क्वांटिटी ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, देयर इज एन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, है ना, कुछ डिस्टेंस है, नोटेबल डिस्टेंस है, तो फार कहोगे। ये इन चीजों के बीच में है, बिटवीन, ये इसके ओवर है। ठीक है, इसके ऊपर है, पर ओवर जो होता है वो हाइट वाइज ऊपर होता है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट आपसे ऊपर है और मूवमेंट में भी है। फॉर एग्जाम्पल, द मॉस्किटोज आर होवरिंग ओवर योर हेड। जो मॉस्किटोज हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके हेड के ऊपर हैं और मूवमेंट में भी हैं, तो भी आप इनको ओवर ही बोलोगे। देयर आर मॉस्किटोज ओवर योर हेड, देयर आर मॉस्किटोज होवरिंग ओवर योर हेड। आप दोनों दोनों तरह से कह सकते हो। तो ओवर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अभी ही मैं लाइक इन अ फ्यू मिनट्स आई विल डिस्कस द 4 prepositions आई वाज टॉकिंग अबाउट। इन फ्रंट ऑफ आगे हो गया। ठीक है, शी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर, शी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर, शी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है, बिल्कुल आमने सामने, इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, मतलब एक भौतिक रूप से इन फ्रंट ऑफ में हो आप। बिहाइंड होता है उसके पीछे, जिस तरह से ये बिहाइंड है उसी तरह से ये आगे है। ठीक है, ये सब चीजें हैं और देख लेते हैं। ठीक है, अब हम जो प्रेपोजिशन है इन और जो प्रेपोजिशन है एट, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको मोटा मोटा सा एक आइडिया दे देती हूँ। जो इन नाम का प्रेपोजिशन है वो रिलेटिवली बड़े स्पेस में यूज होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिटी है। ठीक है, और यहाँ पे ये पर्टिकुलर आपका जो है एक रिलेटिवली बड़ी जगह है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सिटी, यू मे से मुनीरका। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, ये मुनीरका है और ये क्या है, दिल्ली है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो ये बड़ा एरिया है ये इन है, और जो ये छोटा एरिया है इसे आप एट से लोकेट करोगे। तो इन जो है वो एट से रिलेटिवली बिग होता है। ठीक है, इसको और अच्छे से क्लियर करके देखते हैं। यूज ऑफ इन व्हेन रेफरिंग टू बिगर एरियाज लाइक कंट्रीज। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कर दूं और भी छोटा, जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली कर दूं। ठीक है, अगर मैं कर दूं मुनीरका की जगह दिल्ली,
ठीक है, और दिल्ली की जगह कर दूं इंडिया। अब देखो, अब कौन सा छोटा हो गया, अब हो गया दिल्ली छोटा, इंडिया बड़ा, तो मैं एट दिल्ली इन इंडिया, है ना। आप किसी फॉरेनर से बात कर रहे हो, यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड एंड पीपल आउटसाइड, या दे आर आस्किंग यू फ्रॉम लाइक वेयर डू यू बिलोंग टू और वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू लिव, तो उसमें आप बताते हो आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। तो आप शॉर्ट में बताओगे कि छोटी जगह ये है मेरी, और बड़े रूप में बात करूँ तो मैं वो इंडिया में है। तो इस तरह से रिलेटिवली ये जो है ना एग्जाम्पल से अपनी पोजिशंस चेंज करते रहते हैं। जैसे आई लिव इन इंडिया, शी लिव्स इन द सबर्ब्स। सबर्ब्स होते हैं चारों तरफ के, मतलब पिछड़े हुए इलाके, या फिर जो शहर के बाहरी जो इलाके होते हैं आपके, बड़ी बड़ी सिटीज के बाहरी इलाके। ठीक है, तो शी लिव्स इन द सबर्ब्स। यूज ऑफ एट, तो एट का यूज कैसे होगा, व्हेन रेफरिंग टू स्पेसिफिक। अब आप ना कोई रेफरेंस नहीं दे रहे, आप रेफरेंस दे रहे हो तो एक पर्टिकुलर पॉइंट का दे रहे हो। ठीक है, जैसे मैप लोकेट करता है ना, ठीक है, वेन एवर यू पुट अ लोकेशन एंड इट्स समथिंग लाइक दिस, आई एम नॉट श्योर ना, थोड़ा आई टेल यू आई एम नॉट दैट गुड एट, कुछ इस तरह का सिंबल बन के आता है लोकेशन का। ठीक है, तो वो जो होती है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है, तो स्पेसिफिक या स्मॉलर लोकेशन आप उसे कहेंगे, लाइक अ पर्टिकुलर पॉइंट या स्पॉट। ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है। तो जैसे मैंने अभी कहा था कि एट मुनीर का इन दिल्ली, मुनीर का छोटा है, दिल्ली बड़ी है, तो एट मुनीर का इन दिल्ली। अब यहाँ पे ट्रेन की बात हो रही है, ट्रेन कहाँ पर है भाई, ट्रेन जो है वो आपकी है ट्रेन जो है वो आपकी है स्टेशन पर। तो जो स्टेशन है वो पर्टिकुलर पॉइंट है, लोकेशन है पर्टिकुलर। ठीक है, तो आप इसे कहेंगे, वेरी इजी। इन और एट समझ आ गया आपको। ठीक है, इन का मतलब एक चीज और भी होता है, दूसरे सेंस में भी हम इसे यूज करते हैं, जैसे एनक्लोज्ड प्लेसेस। यहाँ तो हमने कंट्रीज सिटीज की बात कर ली, एनक्लोज्ड प्लेसेस, इन द बॉक्स, है ना, चारों तरफ से जो है आपका जो है ये बॉक्स बंद है और इसके अंदर कुछ है। ठीक है, इसके अंदर है वो। ठीक है, तो आप इसे इन कहेंगे बिकॉज ये चारों तरफ से जो है एकदम बंद है। ठीक है, नेक्स्ट यूज ऑफ ऑन। ऑन में क्या होता है, जब आप किसी चीज को किसी सरफेस के कांटेक्ट में दिखाते हो, या पोजीशन ओवर समथिंग, यानी किसी चीज के ऊपर रखा है, या फिर किसी मीडिया, है ना, आप कोई मीडिया के ऊपर अपने बारे में बताते हो। फॉर एग्जाम्पल गेट्स क्लासेस इज ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, स्पेनिश में होते हैं फेसबुक, ठीक है, इंस्टाग्राम, है ना, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं जहाँ पे वेरियस वेरियस पेजेस आपको मिलते हैं। तो उस तरह से जो मीडिया की बात हो रही होती है ना, तो आप उसे ऑन करके बताते हो। कैसे, द फार्मर्स आर वर्किंग ऑन द फार्म। यहाँ पे क्या हो गया, पोजीशन ओवर समथिंग, सरफेस की बात हो रही है। सरफेस क्या है, फार्म है, खेत है। ठीक है, किसी खेत की बात हो रही है, किसी एस्टेट, किसी फार्म की बात हो रही है, तो फार्मर्स क्या कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, उस चीज के कांटेक्ट में है। ठीक है, उसको छू कर उस पर काम किया जा रहा है। सो ऑन आ गया। इट वॉज वायरल ऑन सोशल मीडिया, जैसे सोशल मीडिया की आप बात करोगे तो आप ऑन कहोगे। ठीक है, जिससे गेट्स इट क्लासेस इज ऑन इंस्टाग्राम, तो आप ऑन बोलोगे तो मीडिया, मीडिया के थ्रू आप ऑन प्रेपोजिशन यूज करोगे। ठीक है, इसी तरह से इन वर्सेस ऐड करके देख लेते हैं। ये हमने देखा भी था और एक बार फिर देख लेते हैं कि इन जो है लार्जर प्लेसेस के लिए और एनक्लोज्ड एरियाज के लिए, एट स्पेसिफिक चीज के लिए, या फिर किसी एड्रेस के लिए। आप अपना पर्टिकुलर एड्रेस बताओगे, कभी भी इन नहीं कहोगे, एट कहो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे और भी आपको इजी करने के लिए सिंटैक्टिकल तरीके से बताया गया है। इनके साथ कंट्री या सिटी, आई लिव इन दिल्ली। इनके साथ सबर्ब या डेजर्ट, सेवरल स्पीशीज लिव इन द डेजर्ट, इन द डेजर्ट। एट के साथ स्पेसिफिक प्लेस, एट मुनीर का इन दिल्ली।
एट के साथ प्लेटफॉर्म या स्टेशन, द ट्रेन इज एट द स्टेशन। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया है प्रेपोजिशन के बारे में। वाओ, नेक्स्ट इज हाउ द प्रेपोजिशंस शो रिलेशनशिप्स बिटवीन अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कैटेगरीज। हमने ऑलरेडी देख ली हैं कुछ कैटेगरीज, इन्हीं को हम और डिटेल में देख लेते हैं। गिव मी अ सेकेंड। आई होप नाउ इट विल बी इवन बेटर। ठीक है, अगर आप लोकेशन की बात करोगे तो लोकेशन में आप अबव बता रहे हो। देखो, अबव की बात और यहाँ पे बिलो भी है, बिलो है। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं ना, ये बिल्कुल एक तरह से ओपोजिशंस हैं। जब भी आप बात कर रहे हो अबव की, तो आप एक लेवल की बात करोगे। कोई चीज ऊपर तो है किसी चीज के, पर आप उसको हाइट वाइज मत देखो, आप उसे लेवल देखो उस चीज। जैसे पानी आपसे ऊपर है, तो आप ये नहीं कहोगे द वॉटर इज ओवर माई हेड, आप कहोगे द वॉटर लेवल इज 2 feet अबव माई हेड। है ना, कि 2 feet मेरे से ऊपर है पानी, तो अबव जो है लेवल वाइज बात करता है। ऑल राइट, अबव में कॉन्टैक्ट नहीं होता, इट कैन हैव और डू नॉट हैव कॉन्टैक्ट्स। बिलो, बिलो क्या होता है, बिल्कुल अबव का ऑपोजिट है, ये भी लेवल वाइज बात कर। ठीक है, लेकिन अगर हम इनका ओवर और अंडर के साथ करा दें एक बैटल, तो इनका मीनिंग अलग हो जाता है। ओवर जो होगा वो हाइट वाइज कंपैरिजन करेगा। जैसे कोई फैन है आपके हेड के जस्ट ऊपर लगा है। ठीक है, कोई फैन है आपके हेड के जस्ट ऊपर है, तब तो आप कहोगे द फैन इज ओवर माई हेड, द फैन इज ओवर माई हेड। तो इसमें एक वर्टिकली अपवर्ड्स है, एक हाइट वाइज है, या आप इसे कहेंगे वर्टिकली अपवर्ड्स। क्लियर है? तो इस तरह से आप देखोगे कि अबव और ओवर में क्या डिफरेंस है। अबव होता है लेवल किसी चीज का, ठीक है, लेकिन ओवर क्या होता है, एक हाइट वाइज डिफरेंस किसी का। ऑल राइट, उसके बाद बिलो अबव का ही ऑपोजिट है, यानी इसे भी आप लेवल वाइज ही समझोगे। और अंडर जो है वो भी वर्टिकली आप देख रहे हो कोई चीज किसी चीज के नीचे है। ठीक है, तो हाइट का डिफरेंस। ठीक है, तो आप इनको एग्जाम्पल से और बेहतर समझ पाओगे। तो जैसे कि अगर मैं कहूँ स्प्रेड द क्लोथ ओवर द टेबल, तो यहाँ पे ओवर में कॉन्टैक्ट है भी और नहीं भी है, दोनों तरह से ये ठीक। ठीक है, द फैन इज ओवर माई हेड भी ठीक है, स्प्रेड द क्लोथ ओवर द टेबल ये भी ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट में है दोनों चीजें। क्लोथ जो है वो टेबल के ऊपर ही आएगा और फैन इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाली बात आपको समझ आ गई है। उसी के साथ अंडर और अंडरनीथ का डिफरेंस। अंडरनीथ में कॉन्टैक्ट होता है, अंडर में कॉन्टैक्ट नहीं भी होगा और हो भी सकता, अंडरनीथ में जरूर होगा। ऑल राइट, नेक्स्ट आप देखिए, बिहाइंड पीछे, बीनीथ, है ना, जैसे अंडरनीथ होता है, बीनीथ होता है, वो भी एक बिलो नीचे की सेंस में। बिटवीन यानी बीच में। बाय, रिटन बाय समवन, इट वाज इन द बॉक्स। इन फ्रंट ऑफ की बात हमने की। इनटू, इनटू की बात क्या होती है, जैसे मैं बात करूँ द माउस, द माउस रैन इनटू द बॉक्स। ठीक है, द माउस रैन इनसाइड द हाउस, द माउस रैन इनटू द हाउस। तो या फिर हाउस तो एक बहुत बड़ा अनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है, किसी बॉक्स की बात कर लो, तो माउस एक मूवमेंट में था और एकदम से वो इनटू उसके अंदर घुस गया, तो दैट इज इनटू, अंदर घुस जाना इज इनटू। नेक्स्ट टू, उस चीज के आगे, नेक्स्ट अगला। ऑन, सरफेस छूता हुआ। ओवर और अंडर, जिसकी बात हमने जस्ट की है। अगला देखिए, मूवमेंट की बात हो रही है। ठीक है, अक्रॉस की बात हो रही है, जब एक जगह से आप दूसरी जगह पहुंच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, शी रैन अक्रॉस द फार्म,
यानी कि यहाँ से शुरू करके वो यहाँ पहुँच गई तो वो अक्रॉस हो गया। ठीक है, अक्रॉस, ये स्ट्रेट भी हो सकता है, जैसे आप रोड क्रॉस कर रहे हो। ठीक है, अराउंड, अराउंड होता है बिल्कुल घुमा घुमा के किसी चीज को लोकेट करना, है ना। कोई लोकेशन या कोई मूवमेंट ऐसी होती है जिसमें एकदम राउंड्स ले रहे हो आप, तो वो अराउंड हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर चीज के चारों तरफ की मूवमेंट। अगेंस्ट, अगेंस्ट एक तरह से एक सहारा लेना भी हो सकता है। द लेडर स्टूड अगेंस्ट द वॉल, तो वो अगेंस्ट यानी कि सटी हुई थी। ठीक है, तो उस तरह से होता है। अवे फ्रॉम यानी दूर, इनटू जो कि एक लोकेशन पे भी आया और मूवमेंट में भी आया। ठीक है, फ्रॉम, फ्रॉम भी एक इसी मूवमेंट वाली सेंस में यूज होता है, फ्रॉम हेयर टू देयर। ठीक है, ऑन की बात भी हो गई, तो आप देख रहे हो किस तरह से कुछ प्रपोजिशंस ऐसे हैं जो दोनों कैटेगरीज में हैं। ऑन टू, ऑन टू होता है जैसे ये एक मूवमेंट थी और यहाँ जाके एक पर्टिकुलर बॉक्स पे जाके जो है कोई चीज़ टिक गई। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर चीज़ थी और ये मोशन में थी और यहाँ जाके ये इसके ऊपर जाके टिक गई, तो ये ऑन टू हो गया। यहाँ पे एक मोशन है, देयर इज अ मोशन है, ओके, एंड यहाँ पे एक स्टॉपेज बन गया है, यहाँ आके रुक गई है। ऑफ, ठीक है, ऑफ भी वही है जैसे स्विच ऑफ। ओवर, ओवर की बात यहाँ पर भी हुई, यहाँ भी है। पास्ट होता है एक मूवमेंट दिखाने के लिए, शी रैन पास्ट हिम। ठीक है, उस तरह से। टू, टू भी एक मूवमेंट दिखा सकता है, थ्रू, टूवर्ड्स। ठीक है, दे रैन टूवर्ड्स हिम, यानी कि बहुत सारे लोग जो है एक मूवमेंट कर रहे थे पर एक पर्टिकुलर चीज की तरफ, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टूवर्ड्स। ठीक है, अप, ऊपर। ठीक है, ऊपर, उस तरह से ये मूवमेंट दिखा रहे हैं। ये सभी प्रपोजिशंस आपको क्लियर है। टाइम वाले हो गए हैं। एट, एट होगा पर्टिकुलर क्लॉक दिखाने, इनको हम आगे वाली स्लाइड में और अच्छे से देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अगो, बिफोर, इन, ऑन, ड्यूरिंग, फॉर, अंटिल, टिल, सिंस, ये सभी के सभी। ठीक है, सिंस क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। जब किसी सेंटेंस में कोई पर्टिकुलर बिंदु बता दी जाए, 1995 से, 1996 से, कब से अब तक, कोई ड्यूरेशन नहीं बताई गई, पर्टिकुलर पॉइंट बताया गया है, स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया है। ठीक है, तो वो होगा सिंस। लेकिन फॉर, फॉर क्या होता है, ये ड्यूरेशन स्पेसिफिक होता है। 3 months, 10 years। ठीक है, for 3 months, for से 10 years, है ना। तो ये एक ड्यूरेशन आ गई है आपके सामने एक, तो आप इसको एफ डी से याद रखेंगे, एफ डी, फॉर हमेशा ड्यूरेशन में है ना। वेरी नाइस। तो इस तरह से आप सिंस को देखेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट है ना, सिंस 7 AM, सिंस 1995, सिंस जनवरी, सिंस फेब्रुअरी, इस तरह से। और फॉर ईयर्स, फॉर 3 months, फॉर 10 years, इस तरह से ड्यूरेशन बताएगा। नेक्स्ट यू सी, preposition ऑलवेज नीड्स एन ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन हो। ये इसकी ही, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition इज अ नाउन और वर्ड, फ्रेज, एक्टिंग एज अ नाउन दैट फॉलोज अ preposition and completes its meaning। तनु ड्रॉव हर ट्रक टू द बीच। अब यहाँ पे जो है टू, टू नाम का जो preposition है, यहाँ पे ना ये जो एडिटिंग है, एडिटिंग में यहाँ पे हर ट्रक प्रेपोजिशन बन गया है, गलत हो गया है। ये जो एरो आएगा ना आपका, वो प्रेपोजिशन वाला जो एरो आएगा वो यहाँ आएगा। ठीक है, दिस इज नॉट द एरो। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, बीच है, टू द बीच, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का, बीच, और प्रेपोजिशन हो गया टू। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट फाइंड करना सीख जाएंगे प्रेपोजिशन का। उसी तरह से अगर हम प्रेपोजिशनल फ्रेज की बात करें, द क्लॉन फिश स्वैम अवे
फ्रॉम द जाइजेंटिक शार्क। यहाँ पे अवे क्या है, एक दूरी दिखा रहा है, तो ये हो गया आपका प्रेपोजिशन। और जाइजेंटिक जो वर्ड है वो मॉडिफायर है, यानी कि वो शार्क ऑब्जेक्ट के बारे में मॉडिफाई कर रहा है, वो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, जाइजेंट है जाइजेंटिक है, तो ये एक मॉडिफायर बन गया है। और इस तरह से ये सब मिलकर बना देते हैं एक प्रेपोजिशनल फ्रेज, है ना। स्वैम अवे फ्रॉम द जाइजेंटिक शार्क, ये बन गया पूरा फ्रेज, इसे आप कहेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज में क्या होता है, कोई पूछे तो, एमसीक्यू बन के आए तो सिंपल बोलोगे, प्रेपोजिशन होता है, मॉडिफायर होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इजी, वेरी इजी। दीज आर लिटिल हाई लेवल एडवांस कॉन्सेप्ट, ठीक है, यू कैन इवन स्किप दिस पार्ट, but these are definitely of your concern, you're preparing well. Next, preposition of motion या state का change हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, into में क्या होता है, जब कोई चीज कोई पर्टिकुलर स्टेट में थी और अब उसकी स्टेट ही बदल चुकी है, तो आप उसे कहेंगे into, यानी कि एक मूवमेंट है टुवर्ड्स अ डेस्टिनेशन। यहाँ पे जो दूर है वो दही बन रहा है, तो उसकी डेस्टिनेशन है दही, मूवमेंट हो रही है, इसलिए हमने लगाया into। द मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड, लेकिन अगर आप कहेंगे द मिल्क टर्न्ड सॉर, है ना, सॉर हो गया है, तो आप इनटू नहीं लगाएंगे, उस केस में आप इनटू नहीं लगाएंगे। वाटर चेंजेस इनटू आइस, यहाँ वाटर से क्या बन रही है, आइस, इसलिए आप इनटू लगाएंगे, राइट। नाउ ऑन फॉर सरफेस और एरिया, जैसे फार्म की बात करोगे तो आप ऑन लगाओगे, ऑन अ टी एस्टेट, है ना, किसी एस्टेट की बात होगी तो आप ऑन लगाओगे। द ट्रेन स्टॉप्ड ऑन द ट्रैक, है ना, ये सब एक दूसरे को छूती हुई अवस्था में है, एक सरफेस टच हो रहा है। अब देखो, मैंने बताया था किसी भी तरह के मीडिया की बात होगी तो आप ऑन यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। क्लियर हो गया वो वाला कॉन्सेप्ट, ऑन यूज होगा। अब हम बात करते हैं किस तरह से हम लोग पेमेंट्स करते हैं, और पेमेंट्स करते समय हम कौन कौन से प्रेपोजिशंस यूज करते हैं। अगर आप किसी कार्ड या चेक से पेमेंट कर रहे हो तो आप हमेशा बाय का यूज करोगे, आई विल पे बाय कार्ड, ठीक है, मैं कार्ड के द्वारा भुगतान करूंगा। इन कैश, कैश के साथ हमेशा इन आता है, तो आप कहेंगे आई विल पे इन कैश। अगर आप नेट बैंकिंग कर रहे हो तो ना बाय ना इन, आप थ्रू यूज करेंगे, थ्रू नेट बैंकिंग, आई विल पे थ्रू नेट बैंकिंग। If you're liking our content, do not forget to hit the like button and do not forget to subscribe the channel. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन बहुत ही यूनिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और डेली लाइफ के भी यूज की है। तो ये प्रेपोजिशंस का खेल चल रहा है, बिटवीन, अमंग और अमिड की बात कर लो, जल्दी से क्लियर कर देती हूँ। बिटवीन होता है दो चीज़ों के बीच में, ठीक है, बिटवीन टू थिंग्स, टू ऑब्जेक्ट्स, टू पीपल। अमंग होता है मोर देन टू के बीच में जब कोई चीज़ हो। अमिड होता है के दौरान, उस चीज़ के दौरान ऐसा हो गया, अमिड, अमिड अ पर्टिकुलर हैपनिंग। जैसे देखो, यूज ऑफ टू थिंग्स या पीपल, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, यानी दे आर यूनाइटेड, डू नॉट वरी। अमंग, यूज्ड फॉर मोर देन टू, यहाँ पे दो से ज्यादा है। द प्रोफेसर डिस्ट्रीब्यूटेड गिफ्ट्स अमंग स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो बच्चे नहीं थे, ज्यादा थे, तो प्रोफेसर ने हर एक को, दो से ज्यादा यानी अमंग द स्टूडेंट्स में गिफ्ट्स बांटे। अमिड, अमिड होता है यूज्ड विद अनकाउंटेबल प्लूरल टू मीन ड्यूरिंग या सराउंडेड बाय, मतलब ऐसा हो रहा था फिर भी ऐसा हो गया, तो अमिड आता है। कैसे, द बिल वॉज पास्ड अमिड प्रोटेस्ट्स, बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, अनेकों प्रकार के प्रोटेस्ट हुए, लेकिन फिर भी बिल पास हुआ, तो अमिड आपको एक सराउंडिंग के बारे में बता रहा है। बाय का मैंने बताया था कि कोई व्यक्ति करेगा, विद एक इंस्ट्रूमेंट होगा, जैसे द लेटर वॉज रिटन बाय हर, ही रॉट विद अ पेन, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, बिसाइड और बिसाइड्स, देखो ये भी एक ट्रिक से मैं आपको बता देती हूँ, वेरी इजी है। बिसाइड जो है इसका मतलब होता है बगल में, साइड में, बगल में, लेकिन अगर बिसाइड्स का यूज होगा तो ये बिसाइड से कैसे अलग है, इसमें एक एस है, यानी कि एक लेटर एक्स्ट्रा है,
तो इसका मतलब भी कुछ ऐसा ही है, किसी चीज के अतिरिक्त कोई चीज होना, एक्स्ट्रा। ऑलराइट, मीनिंग देख लो, बिसाइड का मतलब साइड में, बगल में, बिसाइड्स एक्स्ट्रा, कैसे, बिसाइड, शी सैट बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठ गई। यहाँ पे एक लोकेशन है कि वो उसके बगल में है, लेकिन बिसाइड्स की अगर आप बात करोगे तो बिसाइड्स क्या है, बिसाइड्स रवि एवरीवन वाज प्रेजेंट, रवि के अलावा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम, है ना, रवि के अतिरिक्त, रवि के अलावा, एवरीवन वाज प्रेजेंट। तो यहाँ पे बिसाइड्स का मीनिंग अलग है, ठीक है, मतलब उसके पास यह, केवल यह ही नहीं, यह भी है। बिसाइड्स हैविंग अ लॉट ऑफ मनी ही ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ टैलेंट, तो वहां पे बिसाइड्स का यूज हो, ठीक है, बिसाइड्स बीइंग वेल्दी ही इज ऑल्सो इंटेलिजेंट एंड शार्प विटेड, तो वो अलग सेंस, ठीक है, बिसाइड तो आपको अलग से दिख जाएगा आंखों से कि वो उसके साइड में, बिसाइड्स एक्स्ट्रा वाली सेंस है। ऑलराइट, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जब भी आप डिस्पोज ऑफ नाम के फ्रेज को यूज करते हो, ठीक है, तो आप ओ डबल एफ नहीं लगाएंगे, आप ओ एफ लगाएंगे, ये भी एग्जामिनर फेवरेट, डिस्पोज ऑफ, टू गेट रिड ऑफ समथिंग। यहाँ पे ऑफ वर्सेस ऑफ की बात हो रही है, वी डिस्पोज्ड ऑफ द ओल्ड फर्नीचर, हमने उसे निकाल दिया, डिस्पोज ऑफ। ऑफ यहाँ पे अवे फ्रॉम समथिंग या रिमूव्ड, स्विच ऑफ द लाइट, ठीक है, यहाँ पे ऑफ क्या है, बिलोंगिंग टू या पार्ट ऑफ समथिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली आर राइजिंग, यहाँ पे ऑफ क्या है, दे आर बिलोंगिंग टू दिल्ली, दीज प्रॉब्लम्स आर बिलोंगिंग टू दिल्ली, दे आर पार्ट ऑफ दिल्ली, तो इस तरह से ये ऑफ का मीनिंग अलग है। ऑलराइट, यस, ओपोजिट का देख लीजिए, ओपोजिट होता है या तो आप फेसिंग डायरेक्टली, यानी कि फेस टू फेस ओपोजिट में बैठे हैं, और इन डिसएग्रीमेंट, ठीक है, या फिर आप किसी चीज के अग्रीमेंट में नहीं है, यू आर नॉट इन अकॉर्ड विद समथिंग, यू आर नॉट इन अग्रीमेंट। शी सैट अपोजिट मी, यहाँ पे आप टू लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, अगर टू लगाएंगे तो वो एग्जामिनर्स फेवरेट हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है शी सैट अपोजिट मी, और ये ऐसे ही रहेगा, ये इसका करेक्ट सिंटेक्स है। ही वेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो विपरीत दिशा में गया। अनुष्का वॉज कास्ट अपोजिट शाहरुख, ठीक है, कास्ट अपोजिट यहाँ पे डिसएग्रीमेंट वाली सेंस हो। ऑलराइट, नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ, यूज्ड व्हेन वन थिंग रिप्लेसेस अनदर, जब कोई चीज किसी चीज को रिप्लेस कर देती है, इंस्टेड ऑफ दिस आई विल बाय दिस, इंस्टेड ऑफ दैट आई लाइक दैट, ठीक है, बस उसी तरह से। यूज सीएनजी, सीएनजी का उपयोग कीजिए इंस्टेड ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की जगह, तो यानी कि ये एक दूसरे को जो है रिप्लेस करने का काम करते हैं। ही प्लेड इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, उसने ये ना करके ये किया, तो इंस्टेड ऑफ का मतलब आपको समझ आ गया, व्हेन वन थिंग रिप्लेसेस द, उसकी जगह वो करना, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग ही लव सिंगिंग, ठीक है, खेलने की जगह वो गाना पसंद करता है। ऑल दिस, wow, I think we're done with prepositions, and here we learn about around और about की बात हो रही है। देखो, around और about जो है दोनों ही एक तरह से एक अप्रोक्सीमेशन देते हैं, जब भी आप around या about को आप यूज करते हो तो आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया मिलता है किसी चीज का, लेकिन इसमें छोटा सा डिफरेंस है। कैसे? अप्रोक्सीमेटली तो इनका दोनों का मीनिंग है, लेकिन अराउंड का जो मीनिंग है वो मूवमेंट के साथ भी जुड़ा है या किसी सराउंडिंग के साथ जुड़ा है। जैसे अराउंड की अगर हम बात करें, आई लुक्ड अराउंड द रूम, तो यहाँ पे आप पूरे रूम की बात कर रहे हो कि आपने चारों तरफ देखा, लुक्ड अराउंड, ठीक है, ये अराउंड का मीनिंग इस तरह का है। उसी अराउंड का मीनिंग अप्रोक्सीमेट सेंस में कैसे होगा? इट कोस्ट्स अराउंड ₹50, लगभग 50 उसका कोस्ट है, तो यह हो गया अप्रोक्सीमेट वाली सेंस में।
अबाउट की अगर आप बात करो तो अबाउट ना किसी टॉपिक की भी बात कर सकता है या अप्रोक्सीमेशन की भी बात कर सकता है। जैसे वी टॉक्ड अबाउट द बुक, वी टॉक्ड अबाउट व्हाट, अबाउट अ टॉपिक, व्हाट वाज द टॉपिक, टॉपिक वाज द के बारे में, अबाउट, ठीक है। इट कोस्ट्स अबाउट 2 lakhs, ठीक है, तो उसमें अबाउट हो गया एक अप्रोक्सीमेट फिगर, ठीक है, तो आप उस तरह से भी बात कर सकते। फिर समरी देख लेते हैं। प्रेपोजिशंस आर पावरफुल टूल्स टू शो। अब जो ये प्रेपोजिशंस हैं इन्होंने क्या क्या करना सिखाया, किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को या प्रेपोजिशन किस तरह से एक लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करते हैं, उसे और भी सुंदर बना देते हैं, क्यों प्रेपोजिशंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच की फैमिली में होना ज़रूरी है, इन सभी का आंसर आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। यस, तो कैसे ज़रूरी है, टाइम बता देते हैं भाई, इसलिए हमें फैमिली बना लो। प्लेस बता देते हैं, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में डाल दो। डायरेक्शन या मूवमेंट भी बता सकते हैं हम, इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में रहते हैं। कॉज या रीजन, इंस्ट्रूमेंट या एजेंसी, इस तरह के हमारे यूजेस हैं और इस तरह से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की फैमिली में रहकर सब चीज़ों को सुंदर बनाते हैं। So this session was all about the topic preposition. I hope आप सभी ने बहुत enjoy किया होगा। मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि preposition एक वीडियो में कवर नहीं हुआ है। We are going to produce master videos for you and we are even going to make your learning step into next level of learning. डू नॉट वरी, स्टे ट्यून्ड, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियोस प्रेपोजिशंस की, मास्टर वीडियोस कहें तो, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस, सब कुछ आपका आने वाला है। अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी हम आपकी कराएंगे, डू नॉट वरी। तो इफ़ दिस वीडियो वॉज ऑफ एनी यूज टू यू, आपकी लर्निंग में एक नेक्स्ट लेवल आया है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो कॉमेंट योर फीडबैक. You liked it, kindly comment and appreciate. So stay fit, keep learning, stay healthy. See you all.